नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नवादा की उस घटना की कर रहे हैं जिस घटना के घटित हुई 72 घंटे से अधिक समय हो चुका है। लेकिन बिहार में दलित की सियासत करने वाले दोनों दलित नेता ना तो अभी तक नवादा पहुंचे हैं, ना ही नवादा को लेकर स्पष्टता के साथ कुछ स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। हम बात मांझी और चिराग की कर रहे हैं, क्योंकि वहां मांझी और चिराग दोनों के जो समर्थक वोटर हैं वो आमने सामने हैं। कोशिश ये जरूर हो रही है कि इस विवाद को या ये जो घटना घटी है उस घटना को मांझी वर्सेस पासवान के बजाय सीधे तौर पर यादव का इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोशिश, नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। नवादा में धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता जा रहा है मांझी और रविदास समाज का, क्योंकि मांझी के इस नैरेटिव सेट करने की वजह से वहां के लोग काफी गुस्से में हैं। जो खबर आ रही है वो खबर यही है कि इस मांझी के रवैये से मांझी संवर्ग काफी गुस्से में है कि वो जो सियासत कर रहे हैं ना, उस सियासत से पासवानों ने जो अत्याचार किया है वो कहीं न कहीं एक ढकने की कोशिश, इसको लेकर मांझी समाज खासे गुस्से में है। वही चिराग जो अपने आप को दलित का नेता मानते हैं और दलित की राजनीति का सिरमौर अपने को समझते हैं, लेकिन नवादा की घटना पर जिस तरीके से वो चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसे में उन पर भी कुछ इसी तरीके का सवाल खड़ा हो रहा है। तमाम सवालों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जदयू ने इस पूरे घटनाक्रम को प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की। उस क्षेत्र के थाना प्रभारी सहित कई पुलिस पदाधिकारियों का निलंबन, कई और अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। इसके अलावा तमाम जो महादलित हैं उन तक जो सरकार की योजना, इस तरीके की घटना के बाद जो सहायता होता है वो सारी सहायता 24 घंटे के अंदर पीड़ित परिवार तक पहुंचाने में वो सरकार की मशीनरी कामयाब रही है। उनका घर कैसे बने, वो फिर से जो कह सकते हैं कि टेंट के नीचे रहने को मजबूर है, उनको अस्थाई मकान कैसे मुहैया कराया जा सका। क्योंकि ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई किस वजह से हुई है कि उस जमीन पे दखल कब्जा किसका है, क्योंकि सर्वे होने वाला है। दखल कब्जा अगर मुसहर और क्या कहते हैं राम जाति का है तो फिर पासवान की जो सियासत है, क्योंकि वो जमीन बहुत महंगी जमीन है जिससे 20 वर्षों से लड़ाई चल रही है, तो फिर सर्वे में अगर कुछ बाएं दाएं हो गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा। वैसे कोशिश हो रही है कि इन लोगों को वहां से कहीं दूसरी जगह बसाया जाए, क्योंकि एनएच पर वो जगह है, एनएच के बगल में जो नया एनएच बन रहा है वहीं बगल में है। सारे भू माफिया की नजर उस जमीन पे है और उसी भू माफिया का शिकार भी बना है पासवान। लेकिन ये पासवान लोग पैसे ले चुके हैं उस भू माफिया से, यह कहते हुए कि जमीन मेरा है। तो अब भू माफिया कह रहा है कि आप हमें कब्जा दिलाइए। उसी कब्जा दिलाने में ये सारी घटनाओं घटित हुई है। वैसे इस घटना ने बिहार की दलित राजनीति को एक्सपोज तो जरूर कर दिया है। और अब तेजस्वी और जीतन राम मांझी जिस तरीके की सियासत बिहार में इन दिनों कर रहे थे या सियासी बिसात बिछा रहे थे वर्गीकरण को लेकर, उस राजनीति में मांझी के चुप्पी पर या मांझी के यू टर्न लेने पर वो राजनीति भले ही कह सकते हैं कि हाशिए पर चले जाए और मांझी को नुकसान हो जाए, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें इतना तय मानिए कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं और दलित राजनीति के बीच नीतीश जिस प्रशासनिक महकमों के सहारे दलितों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, आने वाले समय में नीतीश वर्गीकरण का वो दाव खेल दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।